सुमन जी। आपने आज जिस तरह से मुझे लगता है महिलाओं को मोटिवेट किया है, आज हमारे इस सिस्टम में या मैं कह सकती हूँ आज जूम पर जितनी भी महिलाएं आई होंगी, आज वो आपको देख के बहुत प्रेरित हो रही होंगी। और आपकी शानदार मीटिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, जय आरसीएम। आज मैं रजत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरह से लगातार पिछले 1 साल से वो लगातार ज़ूम मीटिंग के ज़रिए हमको सिखाए जा रहे हैं, हमारे को हमारा जो वेलकम करते आ रहे हैं, मीटिंग को जो टाइमिंग पे चलाते आ रहे हैं साथियों, वाक़ई तारीफ़ काबिल है। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ रजत जी के लिए, सुमन जी के लिए। और मुझे लगता है कि शायद हमें ये मौका कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सब संभव हो पाया है साथियों हमारे आदरणीय गुरुदेव जय सर की वजह से। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय गुरुदेव जय सर के लिए। साथियों, जैसा कि मेन लीडर जय सर हैं, उसी तरह से इस सिस्टम को चलाने में बहुत से लीडर्स भी अपनी कह सकती हूँ साथ में भूमिकाएं निभा रहे हैं, जो इस जूम जैसे प्रोग्राम को कंटिन्यू करा रहे हैं और आगे लीडर अच्छे से अच्छे लीडर तैयार करा रहे हैं। तो उन सभी सबको लीडर्स के लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। साथ मैं जूम पर आए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने भी नई ज्वाइनिंग करी है या जो भी अपने बेहतर जीवन के लिए सपने देख रहे हैं, जो इसे एक अन्य आय कमाने का स्रोत समझ के सिस्टम में जुड़े हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है साथियों। परिचय देना चाहूँगी, मैं कीर्ति कोटा राजस्थान से हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो मैं MA BEd हूँ और शादी पहले साथियों मैंने कॉलेज में जॉब करी और कॉलेज में जॉब करते के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे उस वहाँ पे जो महसूस होता था वो ये होता था कि एक तो टाइम बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा थी, इनकम बहुत कम थी साथियों मेरी। तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि काश कोई ऐसा जॉब होता मेरे पास जिसमें मैं इनकम भी अच्छी ले पाती, टाइम बाउंडेशंस भी नहीं होती और स्किल डेवलपमेंट भी होता। तो आज से 4 साल पहले साथियों मुझे ये खूबसूरत सा आरसीएम सिस्टम मिला। आदरणीय गुरुदेव जय सर के सानिध्य में पिछले 4 साल से हम खूबसूरत सिस्टम को सीख रहे हैं। और फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली जयपुर में है, मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरे हस्बैंड खुद गजेटेड ऑफिसर हैं साथियों। और इस खूबसूरत से सिस्टम को पार्ट टाइम सीखते हुए मैंने इसमें शुरुआत करी। और मेरे लिए ये आरसीएम नहीं है साथियों, मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह आया है। वो इसलिए साथियों क्योंकि मैंने जब जॉब किया था तो उस जॉब में प्रमोशंस तो होते हैं, आगे बढ़ने का मौका तो मिलता है, स्किल डेवलपमेंट भी कहीं-कहीं होता है, लेकिन कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है, कभी भी कह सकते हैं कि आपको रिवार्ड नहीं मिलता है, आपको आपके लिए रिवॉर्ड सेरेमनी नहीं होती है साथियों। क्योंकि कहीं न कहीं सबके मन में ये होता है कि आप एक एम्प्लॉयी हैं, आप एक सिर्फ वर्कर की तरह ही हैं उनके लिए। आप चाहे कितना अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे देंगे, तब भी आपको सिर्फ शाबाशी मिलेगी, ना तो जल्दी से कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है और ना ही कोई ऐसा सेरेमनी रखी जाती है जिसमें आपको अवार्ड दिया जाए। बहुत माइनर चांसेस होते हैं साथियों, जब आपको किसी तरह से कोई शाबाशी मिले या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए या आपको मोटिवेट किया जाए और या आपको किसी भी इनाम से सम्मानित किया जाए। लेकिन आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां मुझे कई बार एकेडमिक प्रोग्राम में सम्मानित होने का मौका मिला और कई ऐसे प्रोग्राम हुए पर्सनली भी जिनमें मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर हमारी छोटी-छोटी उपलब्धियों पर भी साथियों हमें सम्मानित होने का मौका मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि आरसीएम ने न सिर्फ मुझे मान सम्मान दिया, बल्कि मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के आया। क्योंकि साथियों आप कई बार देखिएगा कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमें कोई शाबाशी देने वाला नहीं होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं होता है। और आरसीएम सिस्टम महिलाओं को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और सच मानिए साथियों, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो वो इतने खुशी के पल होते हैं साथियों कि आपको ऐसा लगता है आप अपना पिछला बचपन जी रहे हैं, क्योंकि बचपन में जिस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स प्रेरित करते थे, उसी तरह ये आरसीएम सिस्टम आपको हर छोटी-छोटी उपलब्धियों पे पुरस्कृत करता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। और मेरी जो एक ख्वाहिश थी कि इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो, टाइम बाउंडेशंस ना हो, तो वो सारी रिक्वायरमेंट मुझे इस आरसीएम सिस्टम में मिली। तो ये आरसीएम सिस्टम क्या है, क्योंकि कुछ व्यक्ति हमारे साथ नए भी ज्वाइन होंगे और मैं चाहती हूँ कि एक संक्षिप्त जानकारी मैं आरसीएम सिस्टम की उनको दूँ। तो मैं बताना चाहूँगी, आरसीएम सिस्टम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी व्यापार करने का सही तरीका। इसमें ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी के तौर पे भीलवाड़ा में ये कंपनी थी
और 1977 से ये कंपनी कपड़े का व्यापार करती थी, लेकिन अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्होंने अपना एंट्री करी और उसके बाद एक कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आरसीएम की शुरुआत जो हुई वो आरसीएम में किस तरह से शुरुआत हुई। पहले वहाँ पे एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई और आज यहाँ पे 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, यानी कंटिन्यू प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं, आगे ग्रोथ हो रही है कंपनी में। पहले एक पीयूसी से स्टार्टिंग हुई थी और आज 15,000 से ज़्यादा पीयूसी हैं अपने पूरे भारत देश में। पहले एक व्यक्ति से शुरुआत हुई थी और आज करोड़ों व्यक्ति इस खूबसूरत से सिस्टम का हिस्सा हैं, पार्टनरशिप में हैं। पहले एक डिपो हुआ करता था, आज 100 से ज़्यादा डिपो हैं। कंपनी ने पूरे 20 साल कंप्लीट कर लिए साथियों, और वो भी केंद्रीय और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये 100% उसको फॉलो करते हुए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ 0 से करी और आज आप 20 साल का कंपनी का ये सफ़र देख सकते हैं। अब कंपनी ने काम कैसे किया जाता है, कंपनी में किस तरह से काम होता है, वो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ साथियों। पहले जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था थी कि कंपनी थी और कस्टमर थे, यानी कि कंपनी कोई भी सामान 50 रुपए का बनाती थी, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता था। यानी कि बीच में जो बिचौलिए होते थे वो 50% उनका हिस्सा हो जाता था, और कंपनी जो भी माल बनाती थी, सस्ता भी बनाती थी, वो कस्टमर तक आते आते बहुत महंगा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो भार पड़ रहा था वो कस्टमर पे पड़ रहा था, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें कस्टमर को रिलैक्स दिया जा सके या उसकी इनकम को बचाया जा सके। ऐसा कोई प्रावधान पहले के जो बाजार की प्रणाली थी उसमें नहीं था। लेकिन आरसीएम ने एक नया कंसेप्ट लेकर के आई अगस्त 2000 में, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम आई। उसने क्या करा कि प्रोडक्ट तो वही 50 रुपए का बना, लेकिन कस्टमर तक 100 रुपए का नहीं पहुंचा। यानी कंपनी ने जो 45% था वो डायरेक्ट सेलर्स को देना स्टार्ट कर दिया, 50% डायरेक्ट सेलर को स्टार्ट कर दिया देना। यानी कि यहाँ सीधे आपको पार्टनरशिप मिलने का मौका मिल गया। यहाँ बिचौलियों वाली इनकम आरसीएम में आपकी आनी शुरू हो गई। तो कह सकते हैं कंपनी सिर्फ धीरे धीरे ग्रोथ ही नहीं कर रही, बल्कि वो कस्टमर के हितों को भी ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी साथियों कि इसमें काम करने से अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इसमें काम करने से हमें क्या विशेष लाभ मिल सकता है। तो वो है कि आपको 32% साथियों डिफरेंस बोनस मिलेगा, 8% आपको रॉयल्टी बोनस मिलेगा और 5% आपको शानदार टेक्निकल बोनस मिलेगा। यानी आप कंपनी में 45% के आप पार्टनरशिप आपको मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए पैसा कितना लगेगा साथियों। तो पैसा सिर्फ 0 लगना है। इसके अलावा आपको करना क्या है, केवाईसी में आप केवाईसी लगानी है आपको, और केवाईसी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक का फ्रंट उसकी कॉपी देना है। इसके अलावा फोटो, एक आईडी प्रूफ, इसके अलावा नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ये आप दे करके एंट्री कर सकते हैं साथियों। और इस सिस्टम में कम से भी कम आपको एंट्री लेने के लिए कम से भी कम 1000 से ज़्यादा की आपको इसमें परचेज करनी है। साथियों, इस कंपनी में जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ आप पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी साथियों कि आप, हो सकता है हर व्यक्ति के अपने अपने सपने होंगे। मेरे भी कुछ सपने थे साथियों। मैं अपनी फैमिली में रोल मॉडल बनना चाहती थी, मैं अपने बच्चों की रोल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मैंने इस खूबसूरत से सिस्टम को ज्वाइन किया साथियों। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस सिस्टम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो मैं ये कह सकती हूँ आपसे कि साथियों अगर आप एक डायरी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ सारे टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उन टॉपिक्स को भी आप नोट कर सकते हैं, वो हमारे सिस्टम में काम देंगे, क्योंकि मैं भी लगातार इस सिस्टम में सीख रही हूँ, पिछले 4 साल से सीख रही हूँ। और सीखने का नतीजा है कि आज मैं उन टॉपिक्स को आपके सामने रख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी हमारे गुरुदेव के द्वारा इन सिस्टम्स को सीखा है, इसको लिखा है। जो जो पॉइंट्स मुझे बताए जाते थे, मेरे पास डायरी, और आप ये देख सकते हैं साथियों, ये पूरा रजिस्टर है मेरे पास। मैं
हर एक मीटिंग को नोट करती थी। और मीटिंग को नोट करने का फ़ायदा ये होता है साथियों कि अभी हम जो भी बातें करते हैं, अगर हम वो सिर्फ सुन रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद तो अभी तक तो आपके माइंड में रहेगा, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लेकिन 2-4 दिनों बाद ये होगा कि आपके माइंड से वो सारी बातें वापस से डिलीट हो जाएँगी। और यही सब आपको जितने फ़ॉर्मूलेज़ हम बता रहे हैं, जितने रूल्स हम आपको बता रहे हैं, वो सब रूल्स आपको वैसे भी अपने सिस्टम में लागू करने पड़ेंगे। तो लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप वही सब काम करें जो आप लीडर्स कर रहे हैं, मैंने भी वही काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जो भी हमें इसमें बताते हैं, वो सब मैं डायरी में नोट करती हूँ, डायरी मेंटेन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके बताए हर पॉइंट्स में आप सभी के सामने मीटिंग के ज़रिए डिस्कस कर सकूँ। तो साथियों, मैं अपनी सफलता का राज कैसे आज आपको शेयर करके बताती हूँ कि इस सिस्टम में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना ज़रूरी है। मैंने 5 काम शुरू करे साथियों। इस सिस्टम में जब मैं जुड़ी थी, तो मेरी नॉलेज ज़ीरो थी। यानी कि मैंने सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाई है, मैंने सिस्टम की जानकारी लेना स्टार्ट करा और सबसे पहले जो काम करना शुरू करा, पॉइंटों में आपको बता देती हूँ साथियों। सबसे पहला मैंने काम शुरू करा 100% प्रोडक्ट यूज़। देखिए साथियों, किसी भी सिस्टम में जब आप जुड़ते हैं, तो आप कंपनी की नॉलेज होना, प्रोडक्ट की नॉलेज होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो नॉलेज कब आती है हमें? जब हम उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आप देखिएगा, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका बिलीव लेवल जो है वो अप होने लगता है। आपको ये महसूस होता है कि नहीं, मैं इसके बारे में जानकारी देने लायक हूँ। तो यानी मैंने सबसे पहले अपने घर में प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करा। आज आप मेरे घर में देखेंगे, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट आपको बाज़ार का नहीं मिलेगा, सिर्फ आरसिम कंपनी का ही मिलेगा। तो मैंने ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया। इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि पीयूसी पे मेरा बार-बार जाना हुआ, मुझे प्रोडक्टों की जानकारी मिली, मुझे रेट का पता चला, मुझे एमआरपी पता चली, मुझे सेलिंग प्राइस का पता चला, मुझे बिज़नेस वॉल्यूम का पता चला। और जब भी आप साथियों किसी से इस बिज़नेस की चर्चा करेंगे, तो उसका सीधा प्रश्न होगा कि इसकी एमआरपी कितनी है, इसका बिलिंग प्राइस क्या है और इसका बिज़नेस वॉल्यूम क्या है। तो ये ज़रूरी है कि हम एक-एक प्रोडक्ट की जानकारी हमें तभी मिलेगी, जब हम उस प्रोडक्ट को पर्सनली यूज़ करने लगेंगे। आप देखिए, आज कोई भी अपडेशन होता है, मुझे सबसे पहले पता चलता है क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, हर तरह प्रोडक्ट की जानकारी ले रही हूँ। कई बार ऐसा होता है साथियों, हम थोड़े से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि हमने 2000 का सामान यूज़ कर लिया। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा आपसे कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, यानी 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन, 600 तो आ चुके हैं और उससे ज़्यादा पाइपलाइन में और हैं। तो ये प्रोडक्ट की जानकारी जब तक हमें नहीं होगी, तब तक हमारा बिलीव लेवल नहीं बढ़ पाएगा। सामने वाले से हम बात कर रहे हैं सोप की, और अगर उसने पूछ लिया कि क्या आपके पास घुटनों के दर्द का कोई है आपके पास ऐसा कुछ, तो वो आप उसको क्या बताएँगे? आपको पता ही नहीं है कि बीजे में क्या-क्या ख़ासियत है। या किसी ने आपसे माँगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप हमें दीजिए, क्या आपके पास हेल्थ बढ़ाने के लिए कुछ है? यानी गेनर है आपके पास? तो हेल्थ गेन करने के लिए, तो अगर आपको गेनर की नॉलेज नहीं है, तो आप उसको गेनर की नॉलेज किस तरह से देंगे? तो साथियों, बिलीव लेवल आपका कॉन्फिडेंस तभी डेवलप हो पाएगा जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। दूसरा काम साथियों जो मैंने इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए किया, वो था शेयर द प्रोडक्ट। देखिए, जब हम प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेते हैं, प्रोडक्ट अपने 100% यूज़ करते हैं, फैमिली को भी अच्छा लगने लगता है, फैमिली का माहौल पॉजिटिव होता है, तो हम नेक्स्ट कदम जो उठाते हैं वो होता है शेयर द प्रोडक्ट। जब मैंने जानकारी प्रोडक्ट की यूज़ करके हासिल कर ली, तब मैंने उन प्रोडक्टों को शेयर करना स्टार्ट किया। मैंने अपने यहाँ पे एक डिस्प्ले वॉल लगाया, मैंने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स रखे। जितने लोग मुझसे मिलने आते थे, मेरी फ्रेंड्स हों या मेरे कलीग्स हों या मेरे फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेटिव्स हों, उन सबके सामने मैंने उन प्रोडक्टों के बारे में बताया, उनको रेंज बताई, उनको शेयर करे प्रोडक्ट, और जब उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ करे, तो कहीं न कहीं उन्हें भी ये प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे। तो ज़रूरी है साथियों कि आप प्रोडक्ट यूज़ भी करें और साथ में शेयर करना भी शुरू करें। तीसरा जो काम मैंने करा साथियों, वो था सक्रिय नेटवर्क का निर्माण। क्योंकि साथियों, ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में 2 ही काम करना है, बेचना और जोड़ना, यानी शेयरिंग और जॉइनिंग। तो मैंने शेयरिंग करना तो सीख लिया, लेकिन जॉइनिंग बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें एक बड़े नेटवर्क को बनाना है, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे भविष्य में भी हमें काम देगा। ये बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने नेटवर्क बढ़ाने पे जोर दिया, जॉइनिंग बढ़ाने पे जोर दिया,
मैंने शुरुआत करी एक ही व्यक्ति से मुलाकात करने की। धीरे-धीरे आप देखिए साथियों, एक से शुरुआत हुई थी, आज हमारी हज़ारों की संख्या में हमारी जॉइनिंग हो चुकी है। हज़ारों लोग हमारी साथ जुड़ चुके हैं। वो सिर्फ़ किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने शुरुआत करनी चालू कर दी। हमने प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, जानकारी शेयर करना, प्रोडक्ट शेयर करना और साथ में जॉइनिंगों को करना स्टार्ट कर दिया। चौथा काम जो साथियों मैंने वो करा, सीखना। देखिए साथियों, जब तक हम कोई भी नया काम कर रहे हैं उसमें हम सीखेंगे नहीं, तब तक हमारे आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो ठीक से डेवलप नहीं होगी। और सीखने के लिए मैं क्या करती हूँ साथियों, सीखने का मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो एकेडमी हो। आप मुझे कभी भी नोटिस करिएगा, इन 4 साल में जो भी मेरे साथ आरसीएम सिस्टम के हमारे पार्टनर्स हैं, जो साथी हैं, वो ये जानते हैं कि मैं जभी भी आरसीएम में जभी भी एकेडमी होती है भीलवाड़ा में, तो मेरी पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। किसी भी मीटिंग में किसी मैं सीखने के लिए किसी भी हद तक कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो सीखता है, सीखना शुरू, जीतना शुरू, और सीखना बंद, जीतना बंद। तो ज़रूरी है कि लगातार सीखें। और अभी पिछले 1 साल से तो मैं ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीख रही हूँ। और मैं कह सकती हूँ, मैं धन्यवाद भी देती हूँ मेरे सभी गुरुओं को, जिनके सानिध्य में पिछले 1 साल से ज़ूम पर लगातार मीटिंग कर रही हूँ, सीख रही हूँ। इसी वजह से आज अपलाइनों का फ़ोकस मुझ पे आया है और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है, मुझे ये मंच मिल पाया है। तो सीखना साथियों बहुत ज़रूरी है। आप बुक के माध्यम से सीख सकते हैं, आप ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से, आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। तो लगातार सीखें। आरसीएम की बुक्स भी हैं हमारे पास कई सारी, एकेडमी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, और कई बार तो हमारी कंपनी के मालिक हमें ऐसे-ऐसे, मैं कह सकती हूँ, मोटिवेशनल गुरुओं से मिलाते हैं जिन्हें सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगता है साथियों। और अभी हमारे आदरणीय गुरुदेव का भी हर संडे को 12 बजे वेबिनार हमको सुनने को मिलता है। तो कहीं न कहीं सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो काम करती हूँ साथियों, वो मैं करती हूँ टारगेट लेके काम। मुझे ऐसा लगता है साथियों, टारगेट के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। और टारगेट कहाँ नहीं मिलता है साथियों, जब हम क्लास में थे, छोटे क्लास में थे, तभी भी हमें टारगेट दिए जाते थे कि ये क्लास पास कर ली, अब नेक्स्ट के लिए कोशिश करो, या तुमने 85% बना ली, 95 का टारगेट लेके काम करो। अच्छा, आपको लगता होगा टारगेट लेना इसमें बहुत मुश्किल होता होगा, तो साथियों एक बात समझिएगा, जब आप पीएमटी की तैयारी करते हैं, जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तब क्या आप टारगेट लेके पढ़ाई नहीं करते हैं? या आपको कोई आईआईटी क्रैक करना हो, या आपको किसी बड़े फील्ड में जाना हो, तो भी आपके सामने टारगेट होंगे। प्राइवेट कंपनीज को भी देखिएगा, वो भी टारगेट देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी टारगेट देते हैं। तो टारगेट कहाँ नहीं है साथियों। तो टारगेट लेके बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। टारगेट के लिए मैं पहले ही, जब हमारे आदरणीय गुरुदेव द्वारा जो टारगेट दिए जाते हैं, उनको मैं उसी दिन नोट करती हूँ। पूरी टीम में बार-बार डुप्लीकेशन करती हूँ टारगेट का। बार-बार रोज़ की मीटिंग में हम उन टारगेटों को दोहराते हैं। और आदरणीय गुरुदेव की जो मीटिंगें होती हैं, जितनी भी जो मीटिंगें हमारे गुरुदेवों द्वारा दी जाती है, वो भी टारगेटों को फोकस करते हैं। और टारगेट सिर्फ इसलिए नहीं होते साथियों कि आपका बिजनेस अब करना है, बल्कि टारगेट लेने से कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो ये टारगेट हमारी बंदिशों को तोड़ने के लिए होता है। टारगेट हमें एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सिखाया जाता है। तो मैं साथियों टारगेट पे काम करना पसंद करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी ये सभी काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको इस सिस्टम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट साथियों, जो काम हम लोग, ये सब तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं साथियों जो हमें करने की ज़रूरत है। पहला काम है कि हम लोग प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करते साथियों। मैं माफ़ी चाहूँगी, कई साथी हमारे मेहनत तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी किसी और काम को बना रखी है। आज आप देखिएगा साथियों, जब आप जॉब पे होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि बारिश आती है, तूफान आता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी होती है। कभी भी क्या आप अपने जो जॉब पे आप लोग जाते हैं, क्या उसको आप स्किप करते हैं? क्या आप उनको छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं साथियों। आप देखिएगा, मेरे हस्बैंड भी खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं। परसों हमारे यहाँ बहुत मूसलाधार बारिश थी, और मैंने सिर्फ ये कहा कि क्या आप इस बारिश में जाएंगे, तो उन्होंने मुझसे सीधा एक ही बात की कि ये नौकरी है, और नौकरी में कोई आपके पास इफ बट परंतु नहीं होता है। तब मुझे ये परसों मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमारी प्रायोरिटी कितनी ज़रूरी है। तो मैं भी अपने आरसीएम सिस्टम को उसी प्रायोरिटी पे रखती हूँ साथियों। और मैं ये आपसे भी कहती हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी निश्चित करिए कि आप
अपने और काम करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने सारे काम छोड़ दीजिए, उन्हें आप कंटिन्यू करें, लेकिन साथ के साथ आप अपने आरसीएम को भी प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि एक टाइम बाद ये इनकम आपकी, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे दुगनी इनकम पर आप पहुंच सकते हैं साथियों। तो इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दीजिए। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, पड़ोसी की शादी है, किसी के बच्चा हुआ है, किसी का इनॉग्रेशन है, हम सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आरसीएम को प्रायोरिटी देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना और कामों को हम दे रहे हैं। तो आज से प्रयास करिएगा साथियों कि हम आरसीएम को प्रायोरिटी पे रखें। दूसरा काम है साथियों जो हमें करना चाहिए, वो है साथियों एक टाइम लिमिटेशंस। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं आज कर लिया, चलो 2 दिन बाद कर लेंगे। आज क्यों कर लेंगे साथियों, एक टाइम निश्चित होना चाहिए। कितना टाइम, यानी रोज हमें कम से भी कम 2 घंटे तो कम से कम टाइम निकालना चाहिए। यदि आप गृहिणी हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम के रूप में आरसीएम करें, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं साथियों तो कितने भी घंटे आप इसमें दे सकते हैं और आपको ही फायदा है ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैंने आज 2 घंटे दे दिए या आज मैंने 1 घंटा दे दिया, क्यों दे दिया साथियों। सफल होने के लिए आए हैं हम इस सिस्टम में क्यों आए, सफल होने के लिए आए। तो आप क्या चाहते हैं, 8-10 साल लगे ही रहें, इस सिस्टम में लगे ही रहना है क्या, आपको तरक्की नहीं करनी है, आपको आगे नहीं रहना है। क्यों, हम जब जॉब करते हैं तो जब हमें प्रमोशन की चाह होती है तो हम कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी फाइलें तैयार करते हैं, कितनी जल्दी रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि बॉस की नज़रों में हम आए और जल्दी से जल्दी हमारा प्रमोशन हो। तो इसमें साथियों आप क्यों ढील बरतते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगी साथियों, कुछ लोग ठीक तरीके से सिस्टम में काम नहीं करते हैं, उसी का नतीजा होता है 2-4 साल बाद वो फेल हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये सिस्टम बुरा है, इसमें ये खराबी, उसमें, क्योंकि मेहनत वो करना नहीं चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हम बड़ी सफलता पे पहुंच जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है साथियों कि आप अपने प्रायोरिटी भी फिक्स कर लें और अपना घंटे भी फिक्स कर लें, क्योंकि एक टाइम बाद आपको ये महसूस होगा कि आरसीएम आपकी ज़रूरत से बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी कर रहा है, आपके बड़े सारे सपने सिस्टम से पूरे हो रहे हैं। और किसी के हो नहीं हो मुझे नहीं पता साथियों, मेरे सारे सपने सिस्टम से पूरे हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ घंटे फिक्स कर रखे, मैंने यहाँ प्रायोरिटी अपने आरसीएम को दे रखी है। यहाँ मुझे आरसीएम के थ्रू बहुत बार घूमने फिरने का मौका मिला है, बहुत बार बाहर जाने का मौका मिला है, गोवा तक जाने का मौका मिला है। तो मैं कहूँगी कि साथियों प्रायोरिटी निश्चित करें। अब कुछ ऐसे काम है साथियों जिन पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए, जिनके बिना, क्योंकि सफलता और असफलता में सिर्फ यही अंतर है कि हम लगातार उस काम को कितनी मेहनत से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम है साथियों डेली एक्शन, जो कि हम में से बहुत से साथी ये गलती कर रहे हैं साथियों। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन कामों को करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता साथियों। आप उस तरक्की पे पहुंच जाएंगे कि वहाँ लोग कहेंगे कि आप इतनी जल्दी तरक्की पे कैसे पहुंच गए। तो ये नियम अपना लीजिए डेली एक्शन पे। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, प्लान दिखाना। देखिए साथियों कहाँ गलती हो रही है, प्लान दिखाना नहीं सीख रहे हैं हम। हमारे आदरणीय गुरुदेव जैसे बार बार कहते हैं प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। और हमें देखिए प्लान दिखाने से क्या होगा, हम अपनी कमियों पे काम कर पाएंगे, कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। और हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हमें हमारी गलतियां भी नजर आती हैं और उसमें सुधार करने की भी गुंजाइशें बहुत बढ़ती हैं साथियों। तो प्लान दिखाना शुरू कर लीजिए। आप नोट करिए, मैं आज फिर कह रही हूँ आपसे, नोट करिए कि आपने एक दिन में प्लान कितने दिखाए, एक सप्ताह में प्लान कितने दिखाए, पिछले 1 महीने में आपने कितने प्लान दिखाए साथियों। नोट करिए, आप खुद को पता चलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको अपलाइन देख रही है या आपको अपलाइन बोले, आप खुद को जज करिए ना कि आपने कितने प्लान दिखाए। तो साथियों कोशिश करें रोज कम से भी कम 2 प्लान दिखाने की कोशिश करें साथियों, क्योंकि यही बिजनेस का मुख्य आधार है। प्लान प्लान प्लान, जितना प्लान दिखाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आज आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करें, एक समय ऐसा आएगा आप जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से आप प्लान दिखाने के लिए इतने परफेक्शन हो जाएगा कि आप शब्दों के जरिए प्लान का पूरी डिटेल दे पाएंगे। लोग आपके प्लान से इफेक्टिव हो जाएंगे। इतना प्लान आपको सिखाना है, रोज कोशिश करिए ना साथियों। क्यों पीछे रह रहे हैं आप, प्लान दिखाने में है क्या। आज मैंने आपके सामने बताया, कंपनी और कस्टमर के बारे में तो जानकारी देंगे, बिचौलिए वाली इनकम ही तो बतानी है हमें। इतना बड़ा क्या है इसमें जो हम नहीं कर सकते। दूसरी कोशिश हमको करनी चाहिए साथियों, होम मीटिंग। देखिए साथियों होम मीटिंग के जरिए कितना भी बड़ा बिजनेस निकाला जा सकता है और ये हर महिला पुरुष कर सकते हैं। होम मीटिंग कम से भी कम साथियों, रोज कम से कम एक होम मीटिंग होनी जरूरी है।
होम मीटिंग के ज़रिए आप लोगों से पहचान बनाएँगे, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, लोग आपको जानेंगे और सबसे बड़ी बात साथियों, होम मीटिंग के ज़रिए आप लीडर में डुप्लीकेशन डाल पाएँगे। आप लीडर बन गए, होम मीटिंग के ज़रिए आप तो लीडर बन गए, लेकिन आपको अपने नीचे भी तो लीडर बनाने हैं। वो सिर्फ़ होम मीटिंग के ज़रिए हो सकता है साथियों, तो होम मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है साथियों। आप कब अपलाइन की नज़रों में आएँगे? जब आप इस तरह से होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग के ज़रिए कितनी ही जॉइनिंगें निकाल ली जा सकती है साथियों। होम मीटिंग के ज़रिए एक जब आप किसी के घर होम मीटिंग रखते हैं तो पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। कंपनी के प्रति बिलीव लेवल बढ़ता है, प्रोडक्ट के प्रति बिलीव लेवल बढ़ता है लोगों का। तो कोशिश करिए साथियों रोज़ वो एक होम मीटिंग करें और आपके जितने भी एक्टिव लीडर हैं, उन सबके साथ उनके घरों पर भी आप कम से कम महीने में 1 बार तो होम मीटिंग ज़रूर करें। तीसरा काम साथियों जो बहुत ज़रूरी है फ़ोन कॉल करें साथियों। हम में से बहुत से साथी हैं जो फ़ोन कॉल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं साथियों? फ़ोन आपके हाथों में है, आपके पास पूरी टेक्निक है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप फ़ोन के ज़रिए बिठा सकते हैं। ये ज़ूम मीटिंग कितना बढ़िया माध्यम है। एक फ़ोन कॉल करिए, उनको बोलिए ज़ूम मीटिंग के ज़रिए आप ये हमारा सिस्टम देखें। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट होती है साथियों। मान लीजिए एक बार को आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, 10 से 15 लोगों को सिर्फ फ़ोन कॉल करेंगे और जब हम उन्हीं-उन्हीं को बार-बार फ़ोन करते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी हम जो इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं फ़ोन कॉल्स करते हैं? और अगर आप ये देखिए, अगर आप अपनी लिस्ट पे ठीक से काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन-कौन सा व्यक्ति परचेज़ कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, किसको कौन-सी परचेज़ में लाया जा सकता है। तो ये फ़ोन कॉल बहुत ज़रूरी है साथियों। इन ऐसा नहीं है कि आपको वो जो 10-15 लोगों को कर रहे हैं उनको नहीं करना है, उन लीडर्स को भी आप करिए। कई बार आप उनको नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए फ़ोन कॉल करिए, कभी आप पीयूसी पे कोई नया माल आया उसके बारे में जानकारी दीजिए या आरसीएम की साइट पे कुछ नया अपडेशन हुआ है उसकी जानकारी देते हुए आप फ़ोन कॉल करिए। यानी सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें रिलेशन मेंटेन रहें, आपका हर साथी जो जुड़ा हुआ है उसके साथ आपके संबंध बढ़िया बने रहें और वो फ़ोन कॉल के ज़रिए आप उनको एक्टिव रखने का प्रयास करें। चौथा काम साथियों जो बहुत ज़रूरी है और जो मैं लगातार करती हूँ साथियों और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है और हर कंपनी करती है ये काम। हम लोगों को भी करना चाहिए। प्राइवेट कंपनी वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, हर व्यक्ति एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो गृहस्थी वाले लोग हैं, वो भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि आज उन्होंने महीने में कितना खर्चा करा, आज हमारा कितना खर्च हुआ, सब्जी में कितना गया, कपड़ों में कितना गया, जूतों में कितना गया, फीस, स्कूल की फीस, कितने बिल, यानी वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं साथियों? रिकॉर्ड मेंटेन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कौन साथी आपका डायमंड पर है, कौन डबल डायमंड पे, कौन स्टार डायमंड पर है, कौन छोटू परचेज़ कर रहा है, किसने डिस्प्ले वॉल ली है, किसका क्राउन क्लब हुआ है और सबसे बड़ा फ़ायदा साथियों रिकॉर्ड मेंटेन करने का क्योंकि कई बार आरसीएम कंपनी तो आपको ऑफर्स दे ही रही है, साथ में किसॉल वाले भी दे रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वाले भी दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके कोई साथी छूट तो नहीं रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और रिकॉर्ड मेंटेन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको कब होगा, जब आप टारगेट मंथ में देखेंगे साथियों, आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने पिछले महीने इतना करा था, जून में इतना करा था, तो आपका प्रयास ये होगा कि आप उसको किसी न किसी पिन लेवल पर ला सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है साथियों कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करें। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कई सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जिनको ये लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथियों, तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ये सिस्टम महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित संस्कारी सिस्टम है साथियों। मैं ये नहीं कहती कि और जगह सुरक्षित नहीं होगी, हो सकता है और जगह भी आपको सुरक्षा मिलती हो, लेकिन यहाँ का जो पारिवारिक माहौल आपको मिलेगा, वो ऐसा देखने का कहीं भी नहीं मिलेगा साथियों। यहाँ हर महिला को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप सोचते होंगे कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ, हो सकता है ये मैडम हमें जानकारी दे रही हैं, तो इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी इसलिए ये आगे बढ़ी है। नहीं साथियों, नहीं महिलाओं, मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ सकती हैं। जैसा कि अभी सुमन जी ने कहा कि आप सभी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आपको सिर्फ़ अपने आप को प्रूफ करना है, आपको थोड़ी-सी नॉलेज लेनी है और आगे बढ़ना है। तो मैं इसी क्रम में आज आपके सामने उन महिलाओं के नाम ले रही हूँ, जो आपको ये लगता होगा ना कि ये गृहिणी हैं, ये कैसे करती होंगी, इनको तो टाइम मिल जाता होगा, इनके साथ ऐसी परेशानियाँ नहीं होती होंगी। तो मैं बताती हूँ, आज आपको नाम लेके बताती हूँ कि कितनी महिलाएँ इस आरसीएम सिस्टम में काम कर रही हैं।
जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आगे बढ़ रही हैं, जो नाम रोशन कर रही हैं आरसीएम सिस्टम का। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी भावना जी, नमिता जी, सोनम जी, काजल, सरिता जी, सुमन जी, तारा कंवर जी, तुलसी जी, ललिता जी, सरोज जी और कोमल जी, मधु जी, पार्वती, रुपेंद्र जी, मंजू पुरोहित जी, यशोदा जी, स्नेहवता जी और मधु जी हनुमानगढ़ से और मधु जी जयपुर से हैं। दिलवतिया जी, नीलम जी, किरण जी और मैं कहना चाहूँगी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी लेवल पे काम कर रही हैं अभी और कंटिन्यू काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज आप इनका चेक साइज देखिए साथियों, ये निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने हस्बैंड का सपोर्ट भी कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी महिलाओं, अब वो टाइम आ गया है कि हर महिला अपने घर से सिस्टम को कर सकती है। महिलाओं के लिए होम मीटिंग करना भी बहुत आसान है। महिलाओं की पहुंच जो है वो घर घर तक है, रसोई तक है। शायद पुरुषों को एक बार रोक दिया जाए, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महिलाएं हर घर में हर एक चीज़ में हिस्सेदार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और लास्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूँगी साथियों, लास्ट टॉपिक ये है कि आज हो गई है 28 तारीख और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैडम आप क्या कहना चाहती हैं। आज होगी 28 तारीख साथियों और सिर्फ 75 घंटे आज से आप लगा लीजिए, क्लोजिंग तक के टाइम में सिर्फ 75 घंटे बचे हैं। और मुझे लगता है साथियों हमारी जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, वो हरदम हमारे को कोशिश में रखती है टारगेट में बनाए रखने का। हमें बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं टारगेट में बने रहने के लिए। तो लेकिन साथियों आप अभी तक भी सो रहे हैं, अभी तक भी कुछ साथी है जिनका डायमंड नहीं हो रहा है, डबल डायमंड नहीं हो रहा है, जिनकी छोटू परचेज नहीं हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं साथियों? ये 3 दिन मुझे लगता है जान लगा देनी चाहिए एक एक पर के साथियों, क्योंकि ये निर्णायक स्थिति पर पहुंचा जाता है। आपने अभी ओलंपिक्स भी देख रहे होंगे, कई सारे साथी है जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो हार जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी कमियों से वजह से हार जाते हैं। तो आपको उन कमियों को दूर करना है साथियों। आपके पास मौका है, ये 75 घंटे आप जान लगा दीजिए। आपने जो जो ज्वाइनिंग है, देखिए कितने सारे ज्वाइनिंगों पे टारगेट आए हैं, 10 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंगों पे, 50 ज्वाइनिंगों पे। तो क्यों नहीं करा रहे साथियों? किसी भी बड़े बिजनेस पे पहुंचने का आधार है साथियों कि आप ज्वाइनिंगों पे जो हमारे टारगेट दिए गए हैं उनको पूरा करिए, अगले महीने रिवार्ड हासिल करिए। किसने मना करा है साथियों? एक बड़े बिजनेस पे पहुंचने के लिए 75 घंटे इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं तो पूरे एक एक घंटे कोशिश कर रही हूँ साथियों कि मैं एक एक घंटे किसी को भी टारगेट से न चूकने दूं। मेरी टीम का हर एक साथी टारगेट पर आए, किसी भी साथी का टारगेट नहीं चूकना चाहिए साथियों। और ये मैं सभी लीडर से कहना चाहूंगी कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। सिर्फ ये ना बैठे कि अपलाइन ही फोन कॉल्स करे, आपके बी में भी जाके, आपके डाउनलाइंस में, आपके डेस्क में जिम्मेदारी निभाए साथियों। एक एक साथी को कॉल करें, जो डायमंड पे रह रहा है, स्टार्ट में रह रहा है, जिसका डबल रह रहा है, जिसकी डिस्प्ले वॉल पे काम नहीं हो पा रहा है, उसको आप टारगेट में लाएं साथियों। और मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त कर